आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसके हम 3 मेन डिसीजंस के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। 2 डिसीजन हम लोग कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कर चुके, फाइनेंसिंग डिसीजन भी कर चुके। और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। आपको एक मेन चीज मैं सबसे पहले बता दूं, देखिए ये 3 डिसीजंस हैं, जिसमें से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन और ये थर्ड डिविडेंड डिसीजन, इन दोनों में से एक डिसीजन आपके एग्जाम में जरूर आएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपने बहुत ध्यान से करना है सेकंड और थर्ड डिसीजन, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है? हमारी कंपनी में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक पार्ट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि मेन चीज मैं आपको बताऊं कि जो डिविडेंड होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट में से ही पे किया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड केवल तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, चाहे वो करंट प्रॉफिट में से पे किए जाएं, चाहे वो रिजर्व्ड प्रॉफिट में से पे किए जाएं, लेकिन डिविडेंड हमेशा ही प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। कंपनी कभी भी कैपिटल में से प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो पे नहीं करती। दूसरा हिस्सा हो जाता है रिटेन्ड। रिटेन्ड होता है कंपनी अपने पास अपनी सेविंग में पैसा रखती है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो हमारा डिविडेंड डिसीजन ये बताता है कि हमारा डिविडेंड हाई रहेगा या रिटेन्ड अर्निंग हाई रहेगी, यानी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा किया जाएगा या अपने पास ज्यादा रखा जाएगा। तो ये डिसीजन जो है हम डिविडेंड डिसीजन में लेते हैं। और आगे है इसके फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में देखिए, फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर अर्निंग ज्यादा है, एक बात तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट हमेशा डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से ही पे किया जाएगा। अगर अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा पे किया जाएगा। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या कहती है? अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल हमें 30 करोड़ का प्रॉफिट तो होता ही होता है, ये हमारी अर्निंग चल रही है, 30 करोड़ तो है ही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड भी स्टेबल डिक्लेयर कर देंगे कि हमने 10 करोड़ का जो डिविडेंड है वो हमेशा डिक्लेयर करना ही करना है। इससे कंपनी को बेनिफिट क्या होता है? अगर कभी मान लो कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में कंपनी को उतना ही देना है, और किसी केस में अगर मान लो कंपनी को 30 की जगह 60 करोड़ का बेनिफिट हो गया तो बाकी भी तो कंपनी के पास बच जाएगा ना, क्योंकि उनको तो 10 करोड़ ही डिक्लेयर करना है, तो बाकी तो कंपनी के रिजर्व में आ गया ना। तो यानी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग से ये बेनिफिट होता है कि कंपनी की मार्केट में पोजीशन अच्छी हो जाती है, कंपनी मार्केट में एक स्टेबल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर देती है। तो ज्यादा के केस में भी बेनिफिट होता है, और अगर कभी कुछ कम प्रॉफिट हो जाए या कुछ लॉसेस हो जाए तो भी कंपनी स्टेबल ही रहती है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाई हैं, फॉर एग्जांपल हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आपके कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं। देखिए इन सेक्टर्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हैं, ईंटों के भट्ठे हैं, ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। तो जब आप हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाले एरियाज में काम करते हो तो आप क्या करते हो, डिविडेंड लो डिक्लेयर करते हो और रिटेन जो है वो ज्यादा करते हो। तो क्योंकि हमें अपने फ्यूचर के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, इसलिए हम रिटेन हाई करते हैं और डिविडेंड जो है हम लो डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। सिर्फ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के केसेस में ही हम ये करते हैं, अदरवाइज वाइस वर्सा। हमारा फोर्थ पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, दैट मीन्स हम एक रेगुलर डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हैं। तो बस ये, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हम लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम हाई डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। देन नेक्स्ट इज शेयर होल्डर प्रेफरेंस। देखिए हमारे पास मेनली 2 टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक वो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, एक जो
सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेगुलर इनकम वाले कौन लोग हैं? मान लो कोई पेंशनर है, कोई विडो लेडी है, जिनके पास इनकम के और ऑल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो हैं रेगुलर इनकम वाले लोग। दूसरे हैं प्रॉफिट अर्न वाले लोग, यानी जो सिर्फ जिनके और बड़े बिजनेस हैं, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर तो हमारे पास ये प्रॉफिट अर्निंग वाले लोग ज्यादा हैं, फिर तो हम लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास इनकम के अदर सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, रेगुलर इनकम वाले लोग हैं, तो उनके लिए हमें हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। विडो लेडीज हैं, पेंशनर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं, तो हाई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। अगर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, तो हम लो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी देखिए, अगर मुझे अर्निंग हो रही है और उस अर्निंग के ऊपर टैक्स लगते जा रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो जितना मैं कमा रही हूं उतना टैक्स में जा रहा है। क्लियर है? अगर ऐसे ही टैक्स रेट हाई चल रहा है तो कंपनी क्या करेगी? लो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, क्योंकि सारा पैसा फिर टैक्स में जाने वाला है। क्योंकि आजकल ये इनकम टैक्स फ्री है, आजकल ये इनकम टैक्स फ्री है, तो कंपनी को हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हाई टैक्सेस चल रहे हैं तो कंपनी लो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। लेकिन अगर टैक्स फ्री इनकम चल रही है, जो कि आजकल है, आजकल टैक्स फ्री है, तो कंपनी को हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जब आप हाई डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपके शेयर्स का प्राइस जो है वो अप चला जाता है। आपकी मार्केट में अच्छी न्यूज मानी जाती है कि आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन बढ़ती है, आपका मार्केट में नाम बढ़ता है, तो आपके शेयर्स का प्राइस ऑटोमेटिकली अप चला जाता है और आपके शेयर होल्डर्स गेन करना शुरू कर देते हैं। तो आप हाई डिविडेंड डिक्लेयर करते हो मार्केट में अपनी रेप्यूटेशन को अच्छा बनाने के लिए। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यहाँ कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो और आपको वो पैसा इजीली अवेलेबल भी है, यानी आपको जब फंड्स चाहिए आपको शेयर मार्केट से इजीली अवेल हो जाते हैं, लोग आपके शेयर्स खरीदने चल पड़ते हैं, ऐसे टाइम पे आपको हमेशा हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा केवल उन्हीं कंपनीज के साथ होता है जो अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर आप अच्छा डिविडेंड नहीं दोगे तो लोग क्यों परचेज करेंगे आपकी कंपनी के शेयर्स। तो यहाँ पे अगर आपको कैपिटल मार्केट इजीली अवेल है तो आपको हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। देन 9th पॉइंट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट। अब क्या कहता है? आर्टिकल 205 ऑफ कंपनी एक्ट क्या कहता है कि जो डिविडेंड है वो हमेशा प्रॉफिट में से ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए, वेदर इट इज करंट प्रॉफिट और इट इज रिजर्व्ड प्रॉफिट। यानी आप पुराने प्रॉफिट में से या करंट प्रॉफिट में से ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कभी भी कैपिटल में से या किसी और चीज में से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो बस आपको लीगल कॉन्स्टेंट इतना ही है कि आर्टिकल 205 कंपनी एक्ट का ये कहता है कि हमेशा डिविडेंड प्रॉफिट में से ही पे किया जाना चाहिए, चाहे वो रिजर्व्ड प्रॉफिट हो चाहे वो करंट प्रॉफिट हो। आप कैपिटल में से कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। देन द लास्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हो, तो वो आपको बाइंड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। आप उनकी पेमेंट किए बिना किसी और की पेमेंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको पहले बैंक की या उस इंस्टीट्यूट की जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है आपको पहले वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। यानी वो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने से रोक देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।